बहुत समय पहले पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक विशाल निर्मल झील थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसमें ऊपर तैरते बादल भी सटीक दिखाई देते थे। झील के चारों ओर गुलाबी कमल के फूल और मोटी पत्तियों वाले जल पौधे फैले हुए थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब उस झील पर पड़ती, तो ऐसा लगता जैसे सोने की चादर पूरे पानी पर बिछ जाती है। उसी झील में रहते थे सफेद पंखों वाले कुछ हंस, जिनमें सबसे बुद्धिमान, सौम्य और दयालु था नीलकंठ, जिसे सभी प्रेम से नीली कहते थे। उसके पंख धूप में चमकते, उसका चेहरा शांत रहता और उसकी आवाज मधुर थी। वह स्वभाव से बेहद शांत, दयालु और न्यायप्रिय था। झील के दूसरे जीव भी उसका सम्मान करते थे। नीली हर सुबह झील के ऊपर लंबी उड़ान भरता, फिर पानी में उतरकर सबको जगाता। छोटी मछलियाँ, टर करती मेंढके और पेड़ों पर बैठे पक्षी। झील का जीवन बहुत सुंदर और सुरक्षित था। लेकिन हर सुंदर स्थान की तरह इस स्वर्ग पर भी एक छाया मंडरा रही थी। जंगल के एक कोने में रहती थी एक चालाक, धूर्त और बुद्धिमान लोमड़ी, जिसका नाम था सुलक्षणा, जिसे लोग सुलक्खी के नाम से जानते थे। सुलक्खी अपनी चतुराई के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी भूख उससे भी ज्यादा तेज थी। खासकर हंसों के मुलायम मांस का स्वाद उसे बहुत पसंद था। लेकिन झील में रहने वाले हंस बेहद सावधान थे। झील बीच में थी और उसका किनारा फिसलन भरा। किसी भी लोमड़ी के लिए वहां पहुंचना आसान नहीं था। सुलक्खी कई बार हंसों को पकड़ने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार उसकी चाल असफल हो जाती, क्योंकि हंस दूर से ही खतरा भांप लेते थे और उड़ जाते थे। लेकिन इस बार सुलक्खी ने तय किया कि अब की बार वह किसी भी कीमत पर एक हंस पकड़ कर ही रहेगी। सुलक्खी की योजना। सुलक्खी रात भर सोचती रही कि कैसे वह हंसों के इतने सुरक्षित इलाके तक पहुंच सकती है। वह जानती थी कि जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। उसे दिमाग का इस्तेमाल करना था। अगली सुबह वह झील के किनारे पहुंचकर चुपचाप बैठ गई। उसने देखा कि झील के बीचों बीच हंस आराम से तैर रहे थे, कमल के फूलों के बीच खेल रहे थे। नीली अपने साथी हंसों के साथ पानी में खेल रहा था। सुलक्खी के दिमाग में तुरंत एक योजना कौंधी। अगर मैं इन्हें बेवकूफ नहीं बना सकती, तो मैं इनसे दोस्ती कर सकती हूँ। और फिर सही समय पर हमला। लेकिन दोस्ती करना आसान नहीं था। हंस सतर्क स्वभाव के होते हैं। उन्हें लोमड़ी जैसी शातिर प्रजाति पर भरोसा दिलाना आसान नहीं था। इसलिए सुलक्खी ने अपने व्यवहार से शुरुआत की। वह रोज झील के किनारे बैठती, लेकिन कभी हमला करने की कोशिश नहीं करती। वह दूरी बनाए रखती, जैसे कि हंसों में उसका कोई दिलचस्पी ही न हो। धीरे धीरे हंस भी उसको नजरअंदाज करने लगे, क्योंकि कोई शिकारी इतनी देर बैठकर कुछ नहीं करता। पहली मुलाकात, विश्वास की शुरुआत। एक दिन जब नीली किनारे के पास खड़े होकर अपने पंख सुखा रहा था, सुलक्खी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे सुंदर हंस, तुमसे एक बात करनी थी। क्या तुम सुनोगे? नीली चौंका। लोमड़ी की आवाज इतनी कोमल होगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। नीली बोला, लोमड़ी, तुम हमें क्यों पुकार रही हो? तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं होते। हम तुम्हारी चालों को जानते हैं। सुलक्खी ने अपनी बड़ी मासूम आंखें बनाकर कहा, हंस महाराज, मैं बदल गई हूँ। अब मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती। मैंने कई दिन तुम्हें देखा है। तुम कितने शांतिप्रिय, कितने सुंदर जीव हो। मैं सिर्फ दोस्ती चाहती हूँ। नीली ने सोचा, क्या यह सच में बदल गई है? लेकिन लोमड़ी पर भरोसा करना आसान नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा, मैं सावधानी रखूंगा।
बात करने में क्या बुराई है? नीली ने अपनी दूरी बनाए रखते हुए बातचीत की। सुलक्षी ने अपनी मीठी भाषा और चतुराई से धीरे धीरे नीली के मन में शक को कम किया। आने वाले दिनों में हंस उससे धीरे धीरे बात करने लगे। सुलक्षी ने हमेशा सम्मान से बात की। वह कभी आगे नहीं बढ़ती, जिससे हंसों को लगे कि उसे उन पर कोई लालच नहीं है। दोस्ती गहरी होती जाती है। कुछ दिनों बाद सुलक्षी रोज झील के किनारे आकर हंसों से बातें करती। वह जंगल की कहानियां सुनाती, शेर की ताकत, खरगोश की दौड़, बुलबुल का मधुर गान, बंदर की चालाकी। हंस भी उसे अपनी कहानियां सुनाते, झील की गहराइयों के रहस्य, दूर तक उड़ने के अनुभव, बदलते मौसम की चेतावनियां। नीली को धीरे धीरे लगने लगा कि सुलक्षी सचमुच बदल गई है। एक दिन वह बोला, सुलक्षी, तुम्हारी बातें अच्छी हैं, लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे मन में कोई बुराई हुई तो हम जान जाएंगे। सुलक्षी ने सिर झुकाकर कहा, नीली, मैं सच में तुम्हें अपना मित्र मानती हूँ। लेकिन उसके मन में कुछ और ही योजना पक रही थी। धोखे की शुरुआत। एक शाम लोमड़ी बोली, नीली, मैं तुम्हें झील के उस पार एक जादुई जगह दिखाना चाहती हूँ। वहाँ सबसे मीठे जामुन के पेड़ हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले चलूं। नीली पहले तो थोड़ा डर गया। तुम्हारे साथ? कहीं तुम चाल तो नहीं चल रही? सुलक्षी ने जोर से हंसकर कहा, अगर मुझे तुम पर हमला करना होता तो मैं इतने दिनों तक इंतजार नहीं करती। मैं तो अब तुमसे सलाह भी लेती हूँ। नीली के मन में थोड़ी झिझक थी, लेकिन जिज्ञासा भी थी। उसने अपने साथी हंसों से बात की। सबने कहा, नीली, लोमड़ी पर भरोसा मत करो। लेकिन नीली बोला, मैं सावधान रहूंगा। हम हमेशा डर कर नहीं जी सकते। आखिरकार वह सुलक्षी के साथ झील के किनारे चला गया। जंगल का गहरा रहस्य। सुलक्षी उसे झील के किनारे लाकर बोली, बस थोड़ा और आगे चलना है। नीली ने कहा, मैं उड़ूंगा नहीं, लेकिन ज्यादा अंदर भी नहीं जाऊंगा। सुलक्षी ने उसे एक जगह ले जाकर दिखाया। ये रहे वो जामुन। वह जगह सच में सुंदर थी। मीठे लाल जामुन, हल्की धूप, पक्षियों की चहचहाहट, सबने मिलकर एक सुंदर दृश्य बनाया। नीली ने कुछ जामुन चखे और मुस्कुराया। ये तो वाकई बहुत मीठे हैं। सुलक्षी ने मुस्कान दबाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं अब बदल गई हूँ। लेकिन जैसे ही नीली थोड़ा आगे बढ़ा, सुलक्षी ने धीरे धीरे अपनी चाल तेज करनी शुरू कर दी। वह आसपास के रास्तों को देख रही थी कि कहां से हमला करना आसान होगा। हमला। अचानक सुलक्षी ने छलांग लगाई और नीली पर टूट पड़ी। नीली ने चीख कर कहा, सुलक्षी, तुमने धोखा दिया। सुलक्षी गुर्राई। धीमे दिमाग वाले हंस। दोस्ती सिर्फ मेरा हथियार थी। नीली ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पंख फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी के पंजे उसके एक पंख को पकड़ चुके थे। नीली घायल हो गया था। सुलक्षी बोली, आज तो तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते। नीली ने आखिरी ताकत लगाकर एक भारी किक मारी और किसी तरह उड़कर ऊपर की तरफ चला गया। वह बुरी तरह घायल था और मुश्किल से उड़ पा रहा था। सुलक्षी ने गुस्से में जमीन पर पंजा पटका। भाग गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं, अगली बार मैं इसे पकड़ ही लूंगी। हंसों का दुख। नीली किसी तरह झील तक पहुंचा। बाकी हंस उसे देखकर चौंक गए। नीली, तुम्हारे पंख से खून क्यों बह रहा है? नीली बोला, सुलक्षी ने मुझे धोखा दिया।
मुझे मारने की कोशिश की। सारे हंस गुस्से में भर गए। हमने कहा था ना, लोमड़ी चालाक होती है। नीली को बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा था कि शायद वह बदल गई होगी। मैं गलत था। उसकी घायल अवस्था देखकर सब हंसों ने फैसला किया, अब से किसी लोमड़ी पर भरोसा नहीं करेंगे। सुलक्षी की वापसी। 2 दिन बाद सुलक्षी फिर झील पर आई। इस बार वह किसी और योजना के साथ आई थी। उसने दूर से आवाज लगाई, नीली, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं बस भूखी थी। नीली गुस्से में बोला, हमसे दूर रहो। सुलक्षी ने फिर नाटक किया, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। देखो, मैं अकेली हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक और मौका दो। लेकिन इस बार हंस तैयार नहीं थे। उन्होंने सुलक्षी को पास नहीं आने दिया। अंतिम चाल। सुलक्षी ने सोचा, बिना चतुराई के ये हंस नहीं पकड़ा जा सकता। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। एक रात वह झील के पास की झाड़ियों में छिप गई। उसकी नजर हमेशा नीली पर थी, जो कि अभी भी घायल था और कम उड़ पा रहा था। उसने इंतजार किया। धीरे धीरे एक तूफानी रात आई। तेज हवाएं, काले बादल, बिजली, सब कुछ मिला हुआ था। नीली अपने झुंड से थोड़ा दूर उड़ रहा था। यह मौका था। सुलक्षी झाड़ियों से निकली, चुपके से झील की ओर बढ़ी, और इस बार वह अपने साथ एक गड्ढा और पत्तों का जाल लेकर आई थी। उसने उसे नीली के तैरने वाली जगह पर बिछा दिया। एक बार नीली उसमें गिरता, वह फंस जाता। नीली का फंसना। अगली सुबह तूफान खत्म हुआ। नीली धीरे धीरे तैर रहा था। अचानक उसका पैर किसी जाल में फंस गया। अरे, यह क्या? जैसे ही वह उसे हटाने की कोशिश करता, जाल और भी कसता गया। अचानक सुलक्षी उछलकर सामने आई। अब कहाँ जाओगे, नीली? नीली चिल्लाया। किसी ने मुझे क्यों नहीं रोका? मैं हमेशा माफी देता रहा, और तुमने हमेशा धोखा दिया। सुलक्षी बोली, आज तो मैं तुम्हें पकड़कर ही रहूंगी। नायक की वापसी। इसी समय दूर से हंसों की तेज आवाज आई। पूरे झुंड ने नीली की पुकार सुन ली थी और वे सभी उड़ते हुए उसकी ओर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि नीली फंसा हुआ है और सुलक्षी उस पर हमला करने जा रही है। सभी हंसों ने मिलकर जोरदार हमला किया। किसी ने सुलक्षी की पूंछ काटी, किसी ने उसके चेहरे पर चोंच मारी, किसी ने पंखों पर चोट की। अचानक यह हमला सुलक्षी पर भारी पड़ गया। वह डरकर भागने लगी। नहीं, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन इतने हंसों के सामने उसकी एक न चली। वह दर्द से चिल्लाती हुई जंगल में भाग गई और फिर कभी झील के पास नहीं आई। झील में शांति की बहाली। हंसों ने मिलकर नीली को जाल से बाहर निकाला। उन्होंने उसकी देखभाल की, जख्मों पर पत्तों का लेप लगाया। कुछ दिनों में नीली ठीक हो गया। उसने अपने झुंड से कहा, मैंने तुम सबकी बात नहीं मानी। इससे मुझे और सभी को खतरा हुआ। अब मैं समझ गया कि किसी भी चालाक व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सभी हंसों ने खुशी मनाई कि नीली वापस से स्वस्थ हो गया। नैतिक शिक्षा। हंसों ने सबक सीखा और जंगल के अन्य जानवरों को भी समझाया। धोखेबाज चाहे कितनी भी मीठी बातें करे, उसके चालाक इरादे कभी नहीं बदलते। और नीली झील का सबसे बुद्धिमान हंस बन गया। नैतिक शिक्षा। धोखेबाज पर कभी भी पूरी तरह भरोसा मत करो। मीठी बातें हमेशा सच्चाई का संकेत नहीं होती।
एकता में शक्ति है, मिलकर काम करने से बड़ा खतरा टाला जा सकता है। अनुभव हमें सावधान बनाता है और भविष्य में गलतियां दोहराने से रोकता है। Subscribe to my channel.